Good morning, children. Welcome to class 8th. In previous class, we read about the synthetic fibers and plastic. Chapter 3, what are synthetic fibers? Types of synthetic fibers. Okay. Today I will teach you types of synthetic fibers. First, rayon, nylon, and third, polyester. Today I will teach you polyester and acrylic. Okay. पॉलिस्टर इज ए अनदर सिंथेटिक फाइबर. पॉलिस्टर भी एक अलग सिंथेटिक फाइबर्स हैं. फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर्स डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजली. इस तरह के जो फाइबर्स होते हैं कपड़े, इस तरह के फाइबर से जो रेशे होते हैं वो सिलवटें उसमें नहीं पड़ती ऐसे कपड़ों में. इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इज़ी टू वॉश. ये बिल्कुल सपाट होते हैं और इनको धुलना भी बहुत इजी होता है. सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. तो ये ड्रेस मटेरियल में कुछ सुटेबल होते हैं पहनने के लिए. यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस. आप देखेंगे कि बहुत से लोग पॉलिस्टर शर्ट्स और इससे बने हुए ड्रेसेस पहनते हैं. टेरिलीन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर. टेरिलीन जो है वो एक पॉपुलर पॉलिस्टर है. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न. ये बहुत ही महीन फाइबर्स होते हैं जो कि किसी दूसरे यार्न से बुने जाते हैं. My mother always buys PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is. मेरी माँ हमेशा PET bottles and PET jars ख़रीदती है. क्यों? स्टोर करने के लिए राइस एंड शुगर को. तो I wonder what PET is. मैं आश्चर्य में हूँ कि ऐसा क्यों, मतलब वो PET जार ही क्यों, PET बॉटल ही क्यों लेती है. PET मीन्स इसका फुल फॉर्म पॉलीथीन टेरीफेथलेट इज़ ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. पेट जो होता है इसका फुल फॉर्म है पॉलीथिलीन टेरीफेथलेट. ये एक फैमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर का. ये भी एक फॉर्म है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. ये किसके बनाने में यूज़ होता है? बॉटल्स, यूटेंसिल्स, बर्तन, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने में. लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखिए एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर. और जो पॉलिस्टर से चीज़ें बनी हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए. पॉलिस्टर, पॉली प्लस एस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर. ये एक केमिकल होता है एस्टर, उसकी रिपीटिंग यूनिट से बना होता है. एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट देयर स्मेल. एस्टर्स जो होता है एक केमिकल होता है जो कि हमें फ्रूट लाइक स्मेल, जैसे फ्रूट्स में से स्मेल आती है वैसी स्मेल होती है. फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा. और जो फैब्रिक्स हमको रेशे मिलते हैं वो सोल्ड बेचे जाते हैं पॉलीकॉट के नाम से, पॉलीवूल, टेरिकॉट. ऐसा नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. इसमें टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स मिले होते हैं. पॉलीकॉट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन. जैसे पॉलीकॉट जो हमारा कपड़ा होता है वो पॉलिस्टर एंड कॉटन से मिलकर बना होता है. पॉलीवूल इज़ ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल. पॉलीवूल जो होता है हमारा वो पॉलिस्टर एंड वूल का मिक्सचर होता है. वी वियर स्वेटर्स एंड यूज़ शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर. जो ठंडक में हम स्वेटर्स या शॉल्स या ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल. ये सारी चीज़ें हम नेचुरल वूल से नहीं बनी होती. थो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, वो इसी के समान वूल से बनी होती हैं.
मतलब वो ऊन से तो बनी होती हैं, लेकिन जो प्योर हमारा वूल होता है उससे नहीं बनी होती, उसी के समान रिजेंबल, उसी के लायक बनी होती हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक। ये प्रिपेयर्ड होती हैं अनदर टाइप के फाइबर से, सिंथेटिक फाइबर से, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रेलिक। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि जो प्योर वूल होता है नेचुरल सोर्स से मिलता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव, महंगा होता है। वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। और जो हमारे एक्रेलिक यानी सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, जो नेचुरल नहीं होते हैं, वो थोड़े चीप होते हैं, उसके बने हुए कपड़े थोड़े से सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स, वो आपको कई कलर्स कई वेराइटी में मिल जाएंगे। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये बहुत ही ड्यूरेबल यानी टिकाऊ होते हैं और हमारे अफोर्ड यानी हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स, जो कि बने होते हैं, ज़्यादा पॉपुलर होते हैं नेचुरल फाइबर्स से। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers, activity 3.6 of class 7। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं, बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। ये क्लास 7th में हम लोग एक्टिविटी 3.6 में पढ़ चुके हैं कि कैसे नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स को कैसे बर्निंग करते हैं, क्या परफॉर्म होता है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया। व्हेन यू बर्न synthetic fibers you find that their behavior is different from that of natural fibers। जब हम सिंथेटिक फाइबर्स को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ये नेचुरल फाइबर्स से बहुत ही अलग होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। हम ये देखते हैं कि जब हम सिंथेटिक फाइबर्स को जलाते हैं तो ये हीट करने पर क्या हो जाते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ये एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर्स के। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिस्ट्रेसेस। अगर हम क्लोथ्स के पास जाएंगे तो इट कैन बी डिसएस्ट्रस, यानी ये हमारे लिए बहुत ही आपदाजनक होगा। ठीक है। द फैब्रिक मेल्ट्स and stick to the body of the person wearing it। जो इंसान इस तरह के कपड़े पहने होता है, अगर उसमें आग लग जाए तो ये फैब्रिक क्या हो जाता है, फैब्रिक तो मेल्ट हो जाता है लेकिन बॉडी हमारी उससे चिपक जाती है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लैबोरेटरी। हमें चाहिए हमेशा कि जब हम सिंथेटिक क्लोथ्स पहने हों तो कभी भी किचन में या लैबोरेटरी में वर्क हमको नहीं करना चाहिए। ओके। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin। सारे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो प्रिपेयर्ड होते हैं एक रॉ मटेरियल से, पेट्रोलियम ओरिजिन जहाँ से हुई थी उसके मटेरियल से, जिसको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.